चलो इसको रिकॉर्ड में भी डाल दिया मैंने। तो बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए, अगर बाद में कोई जुड़ता है तो उसको पहला वाला क्लास में मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने अब तक? क्या तुम वादा करते हो कि मैं जैसे मतलब मैं जैसा कहूंगा तुम मेरे साथ वैसा ही बोलना? और क्या मैं ये मान लूं कि तुम सब मेरे बात पे सहमत हो? क्या मैं ये मान लूं? क्योंकि बेटा याद रखना, यूं ही नहीं मिलती सफलता, खून में आग चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। यूं ही नहीं मिलती सफलता, खून में आग चाहिए। जो कर दे सब कुछ बरकुर्बान, ऐसी जुनून चाहिए। समझ रहे हो ना क्या बताना चाहता हूं? बड़ा आसान है। लैंग्वेज से लैंग्वेज, ये इंग्लिश कोई टॉप चीज नहीं है। इंग्लिश को टॉप बनाया है जो ग्रामर के कुछ टीचर्स ने, ठीक है, कि इसको सब्जेक्ट याद रखो, ये रखो, वो रखो, ठीक है, वर्ब वर्ब। उनमें से मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन मैं तो आसानी से समझाता हूँ। तो मेरा ग्रामर का वीडियोस देखोगे तो बहुत प्यार से समझाता हूँ। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं? यूं ही नहीं मिलती सफलता, खून में आग चाहिए। वो आग लाना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, समझ रहे हो ना, तो वो आग लाना पड़ेगा। क्या सब सहमत हो मेरे साथ? जल्दी कमेंट करो। अगर यस तो हम शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी खुद बोले। मेहनत इतना करो कि किस्मत भी खुद उठकर बोले कि ले ले बेटा ये तेरा ही हक है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करो। अगर तुम आज वादा करते हो कि मैं जैसे तुम्हें बताऊंगा तुम ऐसे ही मेरे साथ करते जाना, तो मैं गारंटी देता हूं बेटा 60 दिन के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर, विद इन जो 60 डेज। अगर तुम उससे भी लंबा चाहते हो कि आराम आराम से पढ़े, तो हार्डली 80 दिन, ठीक है, मतलब लगभग 2 ढाई महीने के अंदर अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आया तो मैं इसी रिकॉर्डिंग हो रहा है और यहाँ पे बोल रहा हूं मैं जैसे कहूंगा अगर तुम ऐसा करते हो, अगर 2 ढाई महीने के बाद अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आए ना, ठीक है, जो मैं जैसे कहूँ वैसे करना होगा। 100% तुम्हारा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम्हें भी अपना 100% देना पड़ेगा। अगर उसके बाद अगर मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम नहीं आए ना, तो मुंडन करवा के गधे पे बिठा देना मुझे। पूरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, तो हमने कहा कि कोई भी चीज अगर जब हम शुरू करते हैं तो कहां से शुरू होता है? धीरे धीरे शुरू होता है कि नहीं? कहां से शुरू होता है? धीरे धीरे। तो बताओ धीरे धीरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता है धीरे धीरे को क्या कहते हैं? अरे बेसिक सी, स्लो स्लो कहते हैं, स्लोली स्लोली कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? स्लोली स्लोली। जैसे बोलो, मैं जो बोल रहा हूं क्या कहते हैं? स्लोली स्लोली कहते हैं। लिखना अगर चाहो तो कमेंट बता सकते हो। अगर नहीं, कमेंट करने में मैं यहाँ पे जोर नहीं दूंगा। मेरा पूरा का पूरा जोर रहेगा तुम्हारे बोलने में। तो क्या कहते हैं बेटा? धीरे धीरे को क्या कहते हैं? स्लोली स्लोली कहते हैं। लेकिन याद रखना, जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें भी उसको बोलना पड़ेगा। उसके बाद में डिफिकल्ट में जाऊंगा, जो एक जबरदस्त इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है कि नहीं? कभी कभी, अरे इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज, उसको ना हम कुछ गधों ने मिलकर उसको टॉप बना दिया है। वही जो बेड़ियां तुम्हें जकड़ के रखा है कि सर इंग्लिश बहुत टफ है, उस बेड़ियों को तोड़ना है मुझे, ठीक है। इंग्लिश का ग्रामर करते रहो, इंग्लिश ग्रामर का क्लास करते रहो मेरे साथ। उससे तुम्हारा राइटिंग स्किल जबरदस्त डेवलप होगा। और जो बाकी छूट रहा था उसके लिए मैं लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश का क्लास, ठीक है। और चाहे जितना बच्चे को जोड़ना चाहो जोड़ दो, बस क्लास 6 5 जितना बच्चे को जोड़ना जोड़ो, टोटली एब्सोल्युटली फ्री है। किसी से एक पैसा नहीं लूंगा, ठीक है, कभी भी नहीं लूंगा। ये मेरा मेरा प्रिंसिपल, मेरा फिलोसफी से कभी मतलब ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ये स्लोली स्लोली होता है कि धीरे धीरे। लेकिन देखो, सबसे पहले देखो हमारा मतलब हमारा गलती क्या होता है बताया ना? जो प्रॉब्लम हमें क्या है? क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें बोलना है। क्यों? अगर तुम कहोगे सर ये हमें पता है कि स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे होता है, बेटा मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है, मैं भी जानता हूं कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश आता है, समझ रहे हो ना? मुझे भी पता है कि तुम्हें भी बहुत इंग्लिश आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो आसान चीजें होता है हम उसको बोलते नहीं है, और डिफिकल्ट हमसे होता नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आसान चीजें हम बोलते नहीं है और डिफिकल्ट हमसे बोल मतलब होता नहीं है। इसी के बीच में हम फंस जाते हैं। उस बीच में नहीं रहना है। आसान से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। और आज की क्लास में अगर तुम देख कर तुम्हें लगेगा कि सर मतलब ये क्या कैसे चल रहा है क्लास, तो बेटा एक दिन में तुम, है कि नहीं? वो जो कहते हैं ना कि फास्ट इंप्रेशन इज द, अरे वो आई थी अनुष्का, चली गई। अनुष्का जी है अच्छा, हाँ अनुष्का। अनुष्का जी सुन रहे हो मेरी आवाज? आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा बोलो मत। तुम्हें चार्ट में लिखना है, वहां पे देखो एक पत्ता वत्ता कुछ होगा। तुम तो टेक्निकल वाली लड़की हो, है कि नहीं? पत्ता वत्ते में क्लिक करके वहां पे चार्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा।
क्योंकि माइक लगा है तो मुझे सुना ही नहीं देगा, ठीक है। यस बेटा, फास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लॉन्ग, ये गलत होता है, फास्ट इंप्रेशन नेवर द लास्ट इंप्रेशन। पहले ही चीज पे, पहली ही दिन पे अगर फास्ट लुक पे ही तुमने किसी को डिटरमाइन कर लिया कि ये बंदा ऐसा है, तो ये गलत है तुम्हारा। लेकिन इसी के लिए कहा जाता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्या कहा मैंने? बोलो मेरे साथ, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि कल मैंने 2 3 स्टार्टर्स डाला था, कुछ डायलॉग वायलॉग था मोहब्बत को लेकर। तो मेरा एक दोस्त है जो टीचर है, वो मुझे मैसेज करके बोला कि सर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मान लो कोई इस वीडियो का लिंक किसी अपने स्टूडेंट को भेजना चाहेगा, और वो क्लास 9 10th के बच्चे हैं, और उनको अगर इस प्यार मोहब्बत वाले वीडियो में भेजूंगा तो उनके सामने मेरा क्या रह जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि सर आप जो देख रहे हैं ना, वो 30 सेकंड का वीडियो है। कभी जाके अगर वक्त मिले तो 1.5 घंटे का वीडियो देख लेना मिडिल ईस्ट का। अगर उसमें आपको बुरा लगता है, मैं छोड़ दूंगा टीचिंग, ठीक है। ए उनको कहने दो, मैं किसी को कहने से या कुछ करने से मैं थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम घोड़े को कहोगे कि तू गधा बन जा, थोड़ी होगा ऐसा, ठीक है। आ जाओ चुपचाप और ऐसे बोलो, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे साथ, ठीक है। अगर मुझ में जोश नहीं होगा तो मुझे देखने वाले, मेरे मुझे जो सुनने वाले बच्चों में कहाँ जोश होगा, है कि नहीं? तुम इस क्लास में तो जोश ही जोश चाहिए, क्योंकि तुम्हें भुलवाना है कि नहीं? बाकी सारी चीज चलो। क्या कह रहा था कि फास्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। समझो मेरी बात को, क्योंकि पहली ही क्लास से अगर तुम मुझे आंकना चाहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा 1 महीने रुक जाओ। आज का तारीख क्या है, उससे 30 दिन जोड़ देना, फिर 1 महीने के बाद मुझे कहना कि सर अब क्या बोल रहे थे, है कि नहीं? वो जो गाना है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलो आ जाओ। तो मैंने क्या कहा था कि हम सिंपल भी बोलेंगे, सिंपल से डिफिकल्ट तक भी जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा धीरे धीरे सीखेंगे। धीरे धीरे को क्या कहते हैं? स्लोली स्लोली कहते हैं, सबको पता है। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में आज से तुम उसको क्या यूज करना? बाय एंड बाय। बोलो मेरे साथ, क्या यूज करना? बाय एंड बाय। क्या यूज करना? बाय एंड बाय। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? समझ रहे हो ना? जब भी तुम्हें कहीं पे धीरे धीरे लगाना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, ऐसा कुछ अगर तुम्हें कहना पड़ेगा तो वहां पे लगाना पड़ेगा तुम्हें बाय एंड बाय। क्या बता मैंने? बाय एंड बाय। बोल रहे हो कि नहीं बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है। अकेले में बैठा करो, ईयरफोन लगा दो और पूरे दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ मेरे ऊपर फोकस रखो अगर तुम्हें जिंदगी में इंग्लिश बोलना है, ठीक है। यस, बाय एंड बाय, धीरे धीरे। क्या लगाओगे अगले नेक्स्ट टाइम पे? जब भी कोई धीरे धीरे आएगा तो बाय एंड बाय। तो देखो, हम क्या कहे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? स्लोली स्लोली हम क्या गेन करेंगे? कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करने को, मैं जो लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसको थोड़ा थोड़ा तुम्हें नोट डाउन भी करना है अपने कॉपी में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैंने कहा कि धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करने को अगर हम कहें एक ही सेंटेंस में, उसका होगा फाइंड योर फीट। क्या होगा? फाइंड योर फीट। ध्यान से सुनना बेटा, इसलिए बोल रहा हूं कि किसी और क्लास में ईयरफोन लगाओ या नहीं लगाओ, स्पीकिंग की है तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी तरह से में आना चाहिए। फाइंड योर फीट, इसका मतलब क्या है? फाइंड योर फीट। धीरे धीरे मतलब बाय एंड बाय गेन कॉन्फिडेंस। बोलो, फाइंड योर फीट। क्या? फाइंड योर फीट, उसका मतलब क्या होता है? बाय एंड बाय गेन कॉन्फिडेंस। बाय एंड बाय गेन कॉन्फिडेंस मतलब फाइंड योर फीट मतलब क्या होगा? धीरे धीरे तुम कॉन्फिडेंस गेन करोगे। फाइंड योर फीट। क्या? फाइंड योर फीट। लिखते रहो बोलते रहो, लिखते रहो बोलते रहो। क्या? फाइंड योर फीट क्या होगा उसका मतलब? धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। बाय एंड बाय यू गेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। यस, फाइंड योर फीट क्या होगा? धीरे धीरे हम क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। ओके। कैसे गेन करेंगे? आराम आराम से बेटा। भाई नेचर का, अगर प्रकृति का भी तुम देखो ना, किसी, अगर तुम्हें घर बनाना होगा ना तो एक एक ईंट जोड़ के बनाना पड़ता है। किसी पौधे को अगर तुम्हें लगा रहे हो, किसी पेड़ लगा रहे हो, ठीक है नहीं, पौधे लगाने के बाद सालों तक उस पे पानी डालना पड़ता है, मिट्टी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तभी जाके बड़ा होकर फल लगता है। ऐसा नहीं होता कि पौधा लगा दी और उसको क्या कर दिया, पकड़ के खींच दिया। अच्छा, नैतिक का कॉल आ रहा है। इस गधे को शायद गधे ने भेजा है क्या? नहीं भेजा? थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोल। बोल।
अबे गधे, यहाँ पे तो जो 10 बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं, तो वो क्या सब गधे हैं सब, तू ही अकेला घोड़ा है। क्लास नहीं मिल। तू उस लिंक पे क्लिक किया जो लिंक इधर को भेजा था मैं? अच्छा, तेरे पास लिंक गया नहीं? अच्छा चल देखता हूँ मैं, बस एक सेकंड रुक। चल, रुक रुक, भेज रहा हूँ अभी। बस एक सेकंड, एक बार बंदे को ऐड करना है। रुको, कहीं मत जाना कोई, ठीक है? बस एक सेकंड में आया मैं। ठीक है अरुणिमा जी, मैं आऊंगा तुम्हारे बात पे कि गेट कॉन्फिडेंस और गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है? आऊंगा इस बात पे, मैं बस उसको अभी ऐड करने देता हूँ उसको। गधे, कुछ गधे होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। चलो आ जाओ। तो देखो कहाँ पे थे हम? हाँ, किसी ने सवाल पूछा था कि सर गेन कॉन्फिडेंस होगा कि गेट कॉन्फिडेंस होगा। बेटा जो लगाना है लगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? गेट कॉन्फिडेंस लगाओ या गेन कॉन्फिडेंस लगाओ, जो लगाना है लगाओ, लेकिन उसके लिए मैं क्या दे रहा हूं, उसके और एक वर्ड दे रहा हूं। देखो क्या वर्ड है? फाइंड योर फीट। क्या होगा? फाइंड योर फीट। अच्छा। अरे बेटा गेट का मतलब भी पाना होता है और गेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है। समझ रहे हो ना? गेन का मतलब भी प्राप्त, पाना, और गेट का मतलब भी, सॉरी, गेट पाना और प्राप्त करना एक ही चीज होता है। इंग्लिश में एक ही तो हजारों वर्ड है कि नहीं? एक ही चीज को अलग अलग तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं वो सब चीज। चलो, हम बोल रहे थे कि आराम आराम से चीज शुरू करेंगे, क्योंकि प्रकृति का भी नियम यही है कि क्या करता है कि जब भी हम पौधा लगाते हैं तो धीरे धीरे ग्रो करता है कि नहीं? तो उसी तरह से मैं जब धीरे धीरे तुम मेरे क्लास करोगे, कुछ दिन क्लास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो बाय एंड बाय क्या कह सकते हैं? बाय एंड बाय यू विल गेन कॉन्फिडेंस और यू विल गेट कॉन्फिडेंस। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ? बाय एंड बाय you will get confidence, बोलो, by and by you will get confidence. Okay, yes yes Khinil, if I not wrong, then Mr. KK. Okay, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यस यस। अरे बेटा तुमको बहुत इंग्लिश आता है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कोरोना घुस चुका है, उसी को बस निकालना है कि नहीं? चाहे कोवैक्सिन दूं या कोविशील्ड दूं या फिर रामदेव बाबा का कोरोनिल दूं, उसको निकालना है वहां से, ठीक है? स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, वही बात, ठीक है? कैसे करेंगे हम इसको? धीरे धीरे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जल्दी का काम होता है, जो जल्दबाजी होता है, जल्दी का काम किसका होता है? जल्दी का काम किसका होता है? धमाल मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? जल्दी का काम किसका होता है? जल्दी का काम क्या होता है? जल्दी का काम किसको, किसी को नहीं पता यार? मुहावरा मुहावरा किसी को नहीं पता? जल्दी का काम, यस, किसने कमेंट किया? जरा देखता हूँ। शैतान का होता है, यस। जल्दी का काम तो किसका होता है? शैतान का होता है। तो जब हम कहेंगे कि धीरे धीरे काम करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है? धीरे धीरे काम करो, जल्दबाजी मत करो, उसको क्या कहेंगे? देखो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है? या फिर जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना क्या कहता है, क्या कहा जाता है? मेक हेस्ट, HASTE। क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा। जल्दबाजी करना क्या होता है? मेक हेस्ट। बोलो मेरे साथ, जल्दबाजी करना, मेक हेस्ट। क्या कहता है, कहा जाता है जल्दबाजी करना? मेक हेस्ट। तीन तीन चार चार बार मेरे साथ बोला करो। जल्दबाजी करने को क्या कहते हैं? मेक हेस्ट, ठीक है? क्या कहते हैं? मेक हेस्ट। ओके। हम क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। कैसे कैसे? बाय एंड बाय। कैसे करेंगे? धीरे धीरे सर, कैसे? उसको हम क्या कहेंगे? बोलो मेरे साथ, बाय एंड बाय। कैसे करेंगे? बाय एंड बाय। धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? यू विल फाइंड योर फीट। अगर मैं कहूंगा तो आई विल
फाइंड माई फीट, तो बोलो मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, इसको क्या कहा जाएगा, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, मतलब आई विल फाइंड माई फीट, समझ रहे हो ना, बोलो मेरे साथ, धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, आई विल फाइंड माई फीट। अगर कोई तीसरा बंदा करेगा, थर्ड पर्सन करेगा, वो करेगा तो क्या होगा, अगर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करेगा, क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करेगा, इसको जल्दी बोलो। यस आई विल फाइंड माई फीट, वो बहुत अच्छी, वो वो ही लगा दो, जैसे आई के साथ में एल एम लगाया, ठीक है, तुम मतलब आई के साथ जैसे मैं यहाँ पे एम नहीं है तो वही लाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, यस ही विल फाइंड हिज फीट, यस बहुत अच्छा अनुष्का, बहुत अच्छा शुभम, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद ओम प्रकाश, बहुत अच्छा, ही विल फाइंड हिज फीट। तो फाइंड योर फीट या फिर फाइंड माई फीट का मतलब क्या है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत कमेंट आ रहा है, यस यस यस, सीता विल फाइंड हर फीट, यस, हम क्या नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने को क्या कहते हैं, मेक हेस्ट, देखो समझो यहां पे देखो, मेक हेस्ट 5 बार बोलो, जल्दबाजी करना, मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना क्या होता है, मेक हेस्ट, लेकिन मैं क्या तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, क्या नहीं करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करना है, तो क्या होगा, डोंट मेक हेस्ट, है कि नहीं, तो इसके सामने अगर मैं लगा दूं डोंट मेक हेस्ट, तो क्या होगा कि जल्दबाजी मत करो, है कि नहीं, वो आया ना एक डायलॉग कि रुको जरा सबर करो, है कि नहीं? जल्दबाजी मत करो, तो क्या होगा, डोंट मेक हेस्ट, ओके, क्या होगा, डोंट मेक हेस्ट, डाटा 90% चला जा चुका है, कोई टेंशन नहीं मैं उसको वाईफाई से जोड़ रहा हूं, क्या होगा, डोंट मेक हेस्ट, ठीक है नहीं, क्यों क्यों हम हेस्ट नहीं करेंगे, क्यों हम हेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जल्दी का काम जो शैतान का होता है, मतलब जल्दबाजी नुकसानदायक है, हम कहते हैं ना कि जल्दबाजी नुकसानदायक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, देखो जल्दबाजी नुकसानदायक है, उसको हम कहेंगे हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्या कहेंगे बेटा, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ओके, जल्दबाजी किसका काम है, शैतान का काम है, या फिर डोंट मेक हेस्ट, यस जल्दबाजी मत करो, लेकिन जल्दबाजी क्यों मत करो, समझो ध्यान से, जल्दबाजी क्यों मत करो, क्या लिखा मैंने कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्यों, क्योंकि जल्दबाजी क्या करेगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, जल्दबाजी क्या करेगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है, बोलो मेरे साथ कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है बेटा, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है कि नहीं, अगर मैं 100% दे रहा हूं तो तुम अगर नहीं बोल रहे हो ना, कसम से, अगर ऑफलाइन होता ना, या तो इस रूम वाइब्रेट करता, नहीं तो तुम्हारा धड़कन वाइब्रेट करवा देता मैं, मार मार के, चलो आ जाओ, क्या होता है, बच्चे तो मेरे पुराने बच्चों को सब पता है कि सर बोलते हैं कभी मारते नहीं है, मारता हूं, ये मैं नया अवतार है, आओ कि ना, दिव्य दिशा क्यों बोल रहे हैं पता है, अगर नमिता है यहाँ पे तो उसको पता होना चाहिए, नमिता जी हो गया, दिव्य दिशा क्यों ऐसे बोली, नमिता नहीं है शायद, पता नहीं, आई नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अरे मैं तब तक नहीं मारता, मैं तब तक नहीं मारता, हाँ अनुष्का है, नमिता नहीं है, वो आई थी रिक्वेस्ट डाली और भेज, पता नहीं कहाँ चली गई, अनुष्का दूसरा अवतार है, देखो समझो बात को, ठीक है, मतलब दिव्य दिशा की पूरे क्लास के सामने पोल खोल देता हूँ, ठीक है, कभी तो मैं तो मारता नहीं हूँ, लेकिन मारता हूँ, अगर काम मेरे बात नहीं मारूंगा तो मारूंगा, ठीक है नहीं, पता नहीं दिव्य दिशा शायद रिक्वेस्ट कर रही है, ना 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 ठीक है चलो, छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला, ठीक है, दिव्य दिशा ने एक बार क्या बोली कि
चलो यार, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको बाद में अगर यूट्यूब यूट्यूब में डालूंगा तो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बता दें, ठीक है। किस राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट, जो लिबर्टी है वहां पे, तो किसी को प्राइवेसी नहीं ये करना चाहिए। चलो आज हम क्या बोल रहे थे? अरे बेटा समझते हैं हम भी, ठीक है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को देवी की रूप माना माना जाता है, ठीक है। उनकी इज्जत तो सबसे पहले होता है, इसलिए मैं कभी उनको मारता नहीं। अगर कोई इंसिस्ट करे मारून मारून गालो देखेगी, तो कभी एक दो थप्पड़ लग जाता है, ठीक है। गालो उड़ाते दाने की वीडियो की मत इंसिस्ट करो, मारू 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 मारू, ठीक है। मतलब देखो तुम किसी को इतना भी लोल थोड़ी समझोगे, क्यों? अगर वो नहीं मान रहा है तो उसके सामने जाके तो ऐसे नाचोगे, लगा 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 रे, लगा देगा कान के नीचे। चलो आ जाओ, ठीक है। बीच बीच में तुम्हारा माइंड फ्रेश भी मैं करता रहूंगा, ठीक है, वो मेरा बोर्न इन क्वालिटी है। चलो आ जाओ। क्या हुआ यहाँ पे, हमने देखा कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बोलो धीरे धीरे क्या कहेंगे? बाय एंड बाय। क्या कहेंगे? बाय एंड बाय। धीरे धीरे बाय एंड बाय। धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, क्या कहेंगे? धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि यू विल फाइंड योर फीट, आई विल फाइंड माई फीट, ही विल फाइंड हार फीट और हीज फीट, जो कहना कहो, है कि नहीं? तो हम क्या नहीं करेंगे सर? जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी करना क्या होता है? मेक हेस्ट। जल्दबाजी करना, मेक हेस्ट कहाँ गया? उसको मिटा दिया शायद। चलो हाँ, मेक हेस्ट यहीं पे। जल्दबाजी करना क्या होता है? मेक हेस्ट, है कि नहीं? तो जल्दबाजी मत करो, जो कहते हैं ना कि जल्दबाजी मत करो, उसको क्या कहेंगे? डोंट मेक हेस्ट। और जल्दबाजी करने से सब नुकसान होता है। मतलब जल्दबाजी शैतान का काम होता है। इसको इसको अगर इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। आशा करता हूं सब बोल रहे हो मेरे साथ साथ। हेस्ट मेक्स वेस्ट, यस यस, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। मजा आ रहा है ना सबको? हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। चलो क्यों? देखो, क्यों हम जल्दबाजी नहीं करेंगे? जल्दबाजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? बोलना सीख रहे हैं, ठीक है नहीं? अरे देखो, जो तुम्हारे कान में गया उसको बाहर निकालो, जो तुम्हारे कान में जा रहा है उसको मुंह के थ्रू बाहर निकालो। ऐसे नहीं कान से इधर से घुसा इधर से बाहर निकालो, ऐसा नहीं करना है। जो तुम्हारे कान में जा रहा है उसको बिना सोचे समझे बाहर फेंको, थ्रो माउथ, है कि नहीं? बाहर फेंको। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर देखोगे तो उसको पता नहीं होता है, जब बच्चा पहली पहली बार माँ बोलता है उसको ये पता नहीं होता है कि माँ का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे ही उसके कान में आया तो वो फटाक से बोलता है कि माँ, पापा, जो बोलना है बोल। क्योंकि उसको मतलब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले बोलना आना चाहिए, बाद में उसको पता चलता है कि माँ ऐसी होती है। अरे माँ कैसी होती है आज तक मतलब तुमको खुद को पता नहीं होता कि माँ का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो तो मैं अभी अभी जान रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और जिंदगी भर लग जाएगा कि माँ क्या होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि माँ क्या होता है, पिताजी क्या होते हैं, पापा क्या होता है? उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका मतलब क्या है। जैसे ही उसके कान में आया तो वो बोल देता है। जैसे उसके सामने तुम जाके बोलोगे तो वो भी बोलेगा। उसी तरह से बच्चों के जैसा ही बोलना है, तभी जाके इंग्लिश आएगा, ठीक है। क्या करना है हमें? फिर से बोलो, धीरे धीरे सीखना है, बाय एंड बाय। क्या करना है? बाय एंड बाय। जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरह से बोलो, बाय एंड बाय, ठीक है। क्या? धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस करना है। क्या कहेंगे उसको हम? यू विल फाइंड योर फीट, यू विल फाइंड योर फीट। बोलो मेरे साथ, यू विल फाइंड योर फीट, ओके। क्यों धीरे धीरे हम करेंगे? क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करना क्या होगा? मेक हेस्ट। जल्दबाजी करना, मेक हेस्ट। जल्दबाजी नहीं करना, डोंट मेक हेस्ट, है कि नहीं? जल्दबाजी करना शैतान का काम होता है, तो उससे क्या कहेंगे हम? हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे मुंह से सेंटेंस निकलने से पहले तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए। बोलो बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो बात क्लिक करना चाहिए, तभी जाके मुझे ये जो पसीना निकल रहा है इस पसीने का कोई मूल्य मिलेगा मुझे। चलो आ जाओ। तो मैं क्या कहा, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि जो मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था, बच्चे का एग्जाम्पल दिया, देखो बच्चा क्या करता है, हमें क्या सीखना है बेटा? एक लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो इससे, अगर तो हम उसकी नॉलेज को मतलब कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, तो ये गलत कर रहे हो तुम। इंग्लिश कोई नॉलेज नहीं है बेटा, इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज। पहली जो पहला बात जो है दिमाग में डालो कि इंग्लिश कोई ज्ञान नहीं है। क्या है? बस एक भाषा है कि नहीं? बचपन से अगर हम पैदा होते हुए थे कैलिफोर्निया में, ठीक है, या फिर कहीं और, तो हमें भी बचपन से इंग्लिश बोलना आता था।
अरे हमको हिंदी उड़िया बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम बचपन से कानों में हमारा घुस रहा है। तो वो जो हमारे कानों में घुसेगा वो जाके माइंड में प्रोसेसिंग होगा, वो वही निकलेगा हमारे गले से। ठीक है, चलो ये हमारी दोस्त नहीं है। चलो आप देखो, लैंग्वेज क्या होता है बेटा? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज बहुत आसान होता है, बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। बोलो, वेरी सिंपल। बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। देखो लैंग्वेज क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? लैंग्वेज क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। लेकिन मैं वेरी सिंपल, देखो मैं पहले तुम्हें बुलाऊंगा क्या, आसान बोलेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट में जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर तुम आसान नहीं बोलोगे, अगर तुम पूरा ढीठ बन गए, हम नहीं बनेंगे, कोई भी नहीं मुझा, तब तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। लैंग्वेज क्या है? वेरी सिंपल है। क्या है? वेरी सिंपल है। तो वेरी सिंपल को अगर अच्छे इंग्लिश में हम बोले तो उसको कहते हैं डाइम ए डजन। समझो मेरी बात को, पहले ध्यान से सुनो, डाइम ए डजन। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, डाइम ए डजन, डाइम ए डजन। देखो क्या लिखा मैंने, बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमेंट करो, बहुत अच्छा। लैंग्वेज क्या है? वेरी सिंपल है। वेरी सिंपल को क्या कहेंगे? डाइम ए डजन। क्या कहेंगे? डाइम ए डजन। देखो क्या कहेंगे, लैंग्वेज क्या है? डाइम ए डजन है। क्या है? डाइम ए डजन है। समझ रहे हो ना? लैंग्वेज क्या है? डाइम ए डजन है। ओके, पानी वानी लेके बैठा करो, गर्मी वर्मी बहुत आ जा रहा है। हाँ अनुष्का जी, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेरी सिंपल के अलावा क्या कहेंगे? लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। क्या होता है? लैंग्वेज डाइम ए डजन होता है। ठीक है, लिखते रहो साथ साथ, यस यस, लिखते रहो, इसको नोट बनाना है बेटा, नोट बनाना है, ठीक है? साथ साथ मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा लिखवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ज्यादा फोकस बोलने में देना पड़ेगा। अकेले में बैठा करो, है कि नहीं? शर्म वरम कुछ नहीं करना है, जिसका जिसको हो रहा है शर्म, उसका फूटा करम, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? बेटा रोटियां बेलते बेलते मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है? कहीं पे भी बैठा दो, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। अगर मैं इतनी उम्र में, अगर मुझे शर्म नहीं आता है, बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है? अगर घर वाले को किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो उनको कि बाहर जाओ, घूम के आओ थोड़ा, हवा हवा खा के आओ, नहीं तो खंबे वंबे में चढ़ जाओ, ठीक है? लैंग्वेज इज अ डाइम ए डजन। वेरी गुड सुबह से, लैंग्वेज क्या है बेटा? डाइम ए डजन। तो ये क्या नहीं है? डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट को हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा कठिन को हम क्या कहते हैं? वेरी डिफिकल्ट कहते हैं। देखो क्या कहते हैं हम? वेरी डिफिकल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी डिफिकल्ट कहते हैं। लैंग्वेज इज, बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। लैंग्वेज क्या होता है बेटा? वेरी सिंपल होता है। लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। लैंग्वेज इज ए डाइम ए डजन। लैंग्वेज क्या है बेटा? डाइम ए डजन है। लैंग्वेज क्या है बेटा? डाइम ए डजन है। क्या नहीं है? वेरी डिफिकल्ट। क्या नहीं है? वेरी डिफिकल्ट। क्या नहीं है? नोट वर्ड कहाँ लगाएंगे उसको, मारो गोली। मैं बताया ना तुम्हें, ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ। ग्रामर के लिए मेरा यूट्यूब पे चलता है, ठीक है? मतलब वीडियो में, आज एक्चुअली ग्रामर के ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, तभी दिमाग में सटका, ठीक है? उस खाना, नहा रहा था, क्योंकि कहते हैं कि बड़ी बड़ी सोच सब नहाने वहाने टाइम पे आता है। एक नहाने में, बाथरूम बाथरूम में आता है। पता है कि नहीं होता? पता है? वो जो आर्किमिडीज ने दिया था सिद्धांत, है कि नहीं? वो जो पानी में क्यों तैरता है, पत्थर क्यों तैरता है, sorry, लकड़ी क्यों तैरता है और पत्थर क्यों डूबता है, ऐसा कुछ था ना आर्किमिडीज का सिद्धांत, है कि नहीं? कब आया था? बंदा बाथटब में नहा रहा था और भागा, और जब अचानक से उसके अंदर वो आया कि अच्छा इसी वजह से हो रहा है, पत्थर वत्थर सब डूब रहे, और वो जो लकड़ी वकड़ी सब बाहर, मतलब क्या कहते हैं उसको, तैर रहा है, हाँ। तो वो क्या किया, वहां से निकला और भागा, कपड़े वपड़े सब बाथरूम में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कपड़े पहन के ही निकला था मैं, ठीक है? तो क्या नहीं है बेटा? लैंग्वेज क्या नहीं है? लैंग्वेज क्या नहीं है? गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में आर्किमिडीज फॉर्मूला, अच्छा हाँ हाँ, वही वही जो एक स्टोरी था, अरे उसको दिया गया था मेरे, यार उसी के सिद्धांत पे ना, उसी के सिद्धांत पे सब जहाज भी चलता है, लेकिन नाव वाव सब उसी के सिद्धांत पे चलता है। वो पानी का डेंसिटी की बात आ जाती है, ठीक है?
फिजिक्स का क्लास अगर लूँ कभी, भगवान को पे दुआ करो, अगर फिजिक्स का क्लास अगर कभी लूँ तो समझा दूंगा तुम्हारे सारे के सारे चीजें। वो सब अगर है, अगर होगा तो ठीक है। क्लास 9 में शायद ऐसा ये सब नहीं है, ये क्लास 6 7 का है। 10 में भी शायद होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। चलो आ जाओ। मिस्टर खिनिल, मिस्टर कह के आपको तो पता होगा, फिजिक्स वाले बच्चे हो। चलो, फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट है बंदे को। अरे मेरा भी था, उसके बाद में थोड़ा काफी डाइव सब कुछ पढ़ लिया। यस यस। चलो आ जाओ। तो क्या नहीं है, लैंग्वेज क्या है? डाई में डजन क्या है बेटा? बोलो मेरे साथ, डाई में डजन। लैंग्वेज क्या है? डाई में डजन। क्या है लैंग्वेज? डाई में डजन। ठीक है, क्या है? डाई में डजन। क्या नहीं है? वेरी डिफिकल्ट। तो वेरी डिफिकल्ट को भी एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, देखो कहाँ लिखा, हाँ, हार्ड नट टू क्रैक। अच्छी तरह से बोर्ड पे देखो, आई होप सबको दिख रहा होगा। हार्ड नट, NUT, हार्ड नट टू क्रैक। क्या कहते हैं इसको? लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। क्या नहीं है? इट इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक। क्या नहीं है ये? हार्ड नॉट टू क्रैक। लैंग्वेज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। यस, लैंग्वेज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो वेरी डिफिकल्ट के बदले में 5 बार बोलो, ये याद रह जाएगा। वेरी डिफिकल्ट के बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे? लैंग्वेज क्या नहीं है? वेरी डिफिकल्ट नहीं है, तो क्या नहीं है? हार्ड नॉट टू क्रैक नहीं है। क्या नहीं है? हार्ड नॉट टू क्रैक। क्या नहीं है? हार्ड नॉट टू क्रैक। वेरी डिफिकल्ट को क्या कहते हैं अच्छी लैंग्वेज में, सही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ड नॉट टू क्रैक। ठीक है। अरे 2 महीने रुक जाओ बेटा, उसके बाद जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर दिख रहे हो ना, कि वहां पे जो कुछ क्या क्या लिखा होता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है कि नहीं? पर्ची बना दूंगा, जैसे पर्ची में जैसे सिंपल सिंपल लागू में लिखा होता है ना, कि बस ऐसे एडवर्टाइज करता है, उस वो बच्चों के सामने मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। ये सर पूछिए। सर बोल दे, अरुणिमा जी पूछिए। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक। बेटा ये गलत लिख दिया तुमने। बेटा नट होता है, नट होता है, NUT, नट। NUT नट होता है बेटा। NUT होता है बेटा, NOT नहीं होता है। NUT होता है, ठीक है। NUT, हार्ड नट। ठीक है। फ्रेजेस है बेटा, तुम देखो, जो कुछ भी तुम्हें डाउट हो रहा है ना, जो कोई भी तुम्हें डाउट हो रहा है ना, बिंदास जाके गूगल पे सर्च करना। अगर कुछ गलत बोल दिया तो आगे मुझे बोलना, पूरी सभा में क्षमा प्रार्थना करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्या नहीं है बेटा ये? लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है। तो एक शब्द बोलो। क्या अभी तुम देखो, 4 सेंटेंस में बता दिया और तुम्हारा इंग्लिश कितना इंप्रूव हुआ, देखो। मैंने क्या बोला कि बाय एंड बाय, उसको हम कहते हैं स्लोली स्लोली, है कि नहीं? सब बोल रहे हो ना मेरे साथ साथ? लैंग्वेज इज नॉट हार्ड टू क्रैक और लैंग्वेज इज हार्ड नॉट टू क्रैक। देखो समझो बात को। मैं कह रहा हूं कि वेरी डिफिकल्ट का मतलब होता है, समझो मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं कह रहा हूं कि वेरी डिफिकल्ट का मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक। यहां पे जो मैं नट बोल रहा हूं, ये NOT नोट नहीं है बेटा, ये NUT नट। समझो मेरी बात को। तो अगर तुम्हें बोलना है कि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो हम वहां पे नट लगाएंगे। पहले NOT लगाएंगे, बाद में NUT, तो वो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कहूं कि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो क्या कहेंगे हम? लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ये क्या है? लैंग्वेज इज डाइमेडिज्म। समझ रहे हो ना? लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। तो देन व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज डाइमेडिज्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस 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 यस। लैंग्वेज क्या है, देखो, 4 सेंटेंसेस अभी तक तुम्हें लान करवाया कि फाइंड, यू विल फाइंड योर फीट।
फाइंड योर फीट मतलब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करना, तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करोगे, यू विल फाइंड योर फीट, है कि नहीं? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना उसको हम क्या कहते हैं? फाइंड योर फीट। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना उसको हम कहते हैं फाइंड योर फीट। क्या कहते हैं बेटा? फाइंड योर फीट। तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करोगे, यू विल फाइंड योर फीट, है कि नहीं? क्यों हम धीरे धीरे करेंगे? क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्यों जल्दबाजी नहीं करेंगे? क्यों कि जल्दबाजी शैतान का काम होता है। जल्दबाजी क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी को क्या कहते हैं? मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना। क्यों नहीं करेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट। समझ रहे हो ना? हेस्ट, जल्दबाजी शैतान का काम होता है, जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर देता है। समझ रहे हो ना? आराम आराम से। इसी वजह से ना, जहां किसी बंदे ने कमेंट किया था, आई थिंक शुभम, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आई थिंक शुभम और अखिल शायद, ओके सॉरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस, ठीक है। लैंग्वेज क्या है बेटा? डाइम ए डजन है। क्या नहीं है? जल्दी कमेंट करो, लैंग्वेज क्या नहीं है? लैंग्वेज इज नॉट, जल्दी कमेंट करो, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक। यस, डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। यस, बहुत अच्छा और डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। क्यों मत करो? क्योंकि जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर देता है। डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा आराम आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही दिन में अगर मैं सब कुछ खोल दूं, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो यूट्यूब पे जैसे आके बोलते हैं कि ये अभी देख लो ये वीडियो 5 मिनट में इंग्लिश बोलना शुरू करो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हाथ जोड़ता हूं मैं। मुझे वक्त देना पड़ेगा बेटा, 2 महीने तो पक्का, 60-80 दिन तो मैं देना पड़ेगा। ये ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अच्छा कहते हैं ना, मतलब जब पेपर वेपर निकलता है सब, एक दवा खा लो और जिसका मतलब बच्चा बच्चा नहीं एक साल में 3-3 कर लो। उस जड़ी बूटी वाला बाबा मैं नहीं हूं। मैं 5 मिनट में इंग्लिश बुलवा नहीं सकता हूं। यस यस यस, यस सर आ रहा है। एक दिन बच्चे की प्राप्ति, यस। आप होम्योपैथिक बाबा हो। जो कहना है गो, लेकिन मैं मेरा होम्योपैथी बाबा। चलो आ जाओ, बच्चा समझ रहा हूं इनको मैं। ना आजकल के कोई बच्चा रहा ही नहीं। ठीक है चलो आ जाओ। मैं क्या कहा तुम्हें कि डोंट मेक हेस्ट, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है ना? जल्दबाजी से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। क्या नहीं है? लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। लैंग्वेज पहले बोलो कि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक बिकॉज इट इज डाइम ए डजन। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बोलो मेरे साथ साथ, लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ये क्या है? इट इज डाइम ए डजन, ओके। जैसे अगर हम कहीं इसको लगा के, तुम किस डाई में डजन को लगा के तुम हजारों सेंटेंस बोल सकते हो कि दो का पहाड़ा। पहाड़ा मतलब समझते ना? टेबल, टेबल दो, टू टू जा वन, टू टू जा ले भाई सब, टू टू जा वन बोल रहा हूँ, टू टू जा फोर। चलो ये मतलब कभी कभी स्लीप हो जाता है। अरे तुम्हें भी थोड़ा बहुत हंसी आना चाहिए। जैसे टेबल ऑफ टू, ठीक है नहीं? दो का पहाड़ा, दो का टेबल काफी इजी होता है, वेरी सिंपल होता है, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? दो का टेबल, ठीक है नहीं? द टेबल ऑफ टू, ठीक है। पहाड़ा जिसको हम कहते हैं, द टेबल ऑफ टू इज डाइम ए डजन, है कि नहीं? टेबल ऑफ टेबल ऑफ टू इज डाइम ए डजन। जैसे मैं कहूं कि एक लाइन खींचना, है कि नहीं? ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो बहुत, स्ट्रेट लाइन भी इतना आसान नहीं होता है बेटा, प्रैक्टिस चाहिए होता है स्ट्रेट लाइन के लिए भी। तो ऐसे ही अगर बोला जाए तो, हाँ, तो टू ड्रॉ ए लाइन, है कि नहीं? टू ड्रॉ ए लाइन क्या है बेटा? डाइम ए डजन है। क्या नहीं है? नो हार्ड, टू ड्रॉ ए लाइन इज नॉट ए हार्ड नॉट टू क्रैक, है कि नहीं? क्या नहीं है बेटा ये? वेद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, तो टेबल 10 इज डाइम ए डजन। 10 का टेबल तो सबको आता है, नहीं आता है सबको? सबको आता होगा। मेरी जिंदगी में कभी मैं टेबल 15 से ज्यादा मेरा याद ही नहीं रहता, ठीक है। अरे भाई अगर इंटू तुम्हें आ गया मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखें क्या जरूरत है?
बचपन में खूब मारते थे टीचर वीचर सब। 1500 तक को 15 वाला थोड़ा बहुत हो जाता है, 16 17 18 19। ठीक है चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो हाँ, काफी गर्मी हो रहा है तो इसलिए थोड़ा फेस वेस को क्योंकि स्वेट आ जाएगा कहाँ पे। अच्छा चलो बताओ, यहां से बता दो, पसीना पोछना क्या होता है? पसीना पोछना क्या कहेंगे हम इसको, पता है किसी को? हाँ 18 19 वाला टेबल काफी खराब, मतलब ये होता है, डिफिकल्ट होता है बच्चों में, ज्यादा मतलब इतने आसानी से याद नहीं रहता है, ठीक है। तो एक बार हो गया था कांड, पता नहीं कहाँ, एक बार गया था, कुछ मेला वेला लगा था, शायद यही हमारे बारी पता में, और छोटा मोटा कुछ हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ। सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, एक्चुअली में डाटा खत्म। पानी वानी थोड़ा पी लो, 1 घंटा हो गया, थोड़ा मैं, मुझे रुको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आराम आराम से सीखेंगे, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा जो जंग लग चुका है उसको, अरे यार, सॉरी सॉरी। पानी वानी थोड़ा पी लो, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि एक बार मेला हो रहा था, ठीक है, कहीं भी मेला होता है, मेले में कुछ डांस वांस होता है ना, कुछ प्रोग्राम होता रहता है, तो हम भी खड़े होकर देख रहे थे। तो वो जो एंकर था, एंकरिंग जो कर रहा था, वो बंदा उठा और पूछा कि क्या किसी को यहाँ पे 23 का टेबल आता है, अगर आता है तो, और एक दूसरा माइक दिया उसको। आवाज आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे ये केक क्या, मुझे ठीक से याद नहीं, अरे यही छोटा मोटा जैसे पूजा वूजा होता है, ठीक है, गणेश जी का पूजा हो गया, लक्ष्मी जी सरस्वती जी, तो थोड़ा बहुत स्टेज करके वहां पे छोटे छोटे बच्चों को नाच नचवा लेते हैं। तो मैं शायद ट्यूशन से लौट रहा था और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं भी मजा ले लेता हूँ क्या हो रहा है। और उसमें कुछ एक दो पहचान वाले भी मिल गए जो मुझे पहचानते वहां पे, और वो आके पूछ दिया कि 23 का टेबल किसको पता है बताओ, ठीक है, जो कह सकता है उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बंदे थे वो कह रहे कि सर आप बोल दीजिए ना, आप तो आता ही होगा। मुझे नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो मतलब इंसिस्ट करे सर, वो हाथ खड़े रहे, इधर 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 हम बोलेंगे, मतलब वो माइक लगे मुझे देंगे, ठीक है। मैंने कहा कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाऊंगा। अगर पेट में दर्द ना होता तो आज पक्का बोल देता 23 का टेबल। भाग गया। तो हम क्या करेंगे, आराम आराम से शुरुआत करेंगे, नहीं की? बहुत अच्छा किया सर। अगर पहचान वाला कोई नहीं होता ना, तो मैं कहता मैं यहाँ पे तो क्या वो काम करने के लिए आया हूँ, बंगाली मिस्त्री हूँ मैं, एक दो तीन लाइन बंगाली में चिपका देता। हम मुर्शिदाबाद से, ऐसा कुछ बोल देता तो मान लेते कि बंगाली मिस्त्री काम करने के लिए आया है। चलो चलो, और मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, एक बार एक बंदे ने पूछ लिया था मुझे, कोई बुजुर्ग आदमी थे, ठीक है। एक मैं दुकान गया, ठीक है, वो आए दुकान में, वहां पे कुछ खरीद रहा था। तो वो बंदा आया और उसने कहा कि बेटा काम कहाँ चल रहा है तुम्हारा, आजकल काम कहाँ चल रहा है? ठीक है, तो मैंने कहा कौन सा काम? उसने कहा मिस्त्री हो। क्योंकि मेरा कपड़े कभी टीचर जैसा होता ही नहीं है, ठीक है, हर तरह के कपड़े वपड़े पहन के घूमता रहता हूँ मैं। तो उसने कहा कि काम कहाँ चल रहा है तुम्हारा अब?" मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा सॉरी। उसने कहा कि मिस्त्री हो बंगाली।
फिर मैंने कुछ नहीं कहा, वो जो शॉपकीपर था उसने बोला कि नहीं ये सर है। होता रहता है अपनी बेइज्जती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद का बेइज्जती करो, दुनिया तुम्हारा बेइज्जती करना बंद कर देगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। खुद का बेइज्जती करो, दुनिया कभी तुम्हारा बेइज्जती नहीं करेगा। अगर तुम खुद को दिखाओगे कि नहीं मैं खुद का ही बेइज्जती करता रहता हूँ, देखो आ जाओ। बंगाली मिस्त्री। चलो बातचीत बहुत हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, आगे चलते हैं। देखो, लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक। आगे देखते हैं। हम शुरू कहाँ से करते हैं बेटा? हम आराम आराम से धीरे धीरे शुरू करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम द बिगिनिंग, है कि नहीं? जो शुरू करना उसको क्या कहते हैं? शुरू करना क्या कहते हैं? जरा कमेंट करो, सबको पता होगा। शुरू करना क्या कहते हैं? शुरू करना, जल्दी कमेंट करो। यस यस, कमेंट आ रहा है। बिगिन बिगिन्स, बिगिन बिगिन बिगिन, यस। स्टार्ट भी हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग भी कह सकते हैं कि बिगिन, यस। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करना मतलब कुछ नहीं है, पूरा जैसे पहला कदम बढ़ाना जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से मैं, अरे तुम्हारे हिसाब से क्या जो सही है वही लिखूंगा मैं यहाँ। बिगिन को, स्टार्ट को, है कि नहीं? कहाँ से शुरू करना है हमें? बिल्कुल जड़ से। कहाँ से शुरू करना है? बिल्कुल जड़ से। उसको क्या कहते हैं? फ्रॉम स्क्रैच। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम स्क्रैच। स्पेलिंग इधर उधर हो गया। कहाँ से शुरू करना है हमें? बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच, स्क्रैच नॉट स्क्रैच, नहीं स्क्रैच। ठीक है, बोलो मेरे साथ। बिगिन फ्रॉम और स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल शुरुआत करना, उसका हम क्या कहते हैं? फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल शुरुआत करना फ्रॉम स्क्रैच। अभी इसको सेंटेंस में भी बता दे रहा हूं तुम्हें। किसी ने कमेंट, यस, बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, यस। तो हम कहां से सीखेंगे? कहां से सीखेंगे हम सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे उसको? यू विल लर्न और वी विल लर्न। हम सीखेंगे कहां से? सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच, है कि नहीं? विल लर्न, जैसे विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कह रहे हैं, हम सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। फ्रॉम स्क्रैच मतलब बिल्कुल ही शुरुआत, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, वहां से शुरुआत करना जिसको कहा जाता है। पहला कदम, बच्चे का जो पहला कदम होता है, उस तरह का, उस तरह से समझो तुम, ठीक है? तो अगर हम कहूं, अगर मैं कहूं, बोलो मेरे साथ। विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। बोलो मेरे साथ, वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? कहां से सीखेंगे बेटा? बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। क्यों बेटा? बोलो मेरे साथ। लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। क्या होगा बेटा? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे, बाय एंड बाय, है कि नहीं? बाय एंड बाय वी विल लर्न। बाय एंड बाय वी विल लर्न, धीरे धीरे हम सीखेंगे। बाय एंड बाय वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। बाय एंड बाय, बोलते रहो, लिखते रहो, जो करना है करो, बोलना बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय एंड बाय विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। ओके, यस, बिकॉज लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। क्यों? बिकॉज, और लैंग्वेज क्या नहीं है? लैंग्वेज इज नॉट, हम क्योंकि धीरे धीरे आराम आराम से सीखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। लैंग्वेज क्या नहीं है? इट्स नॉट, लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक, बिकॉज इट इज डाइम ए डजन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक, इट इज क्या है? डाइम ए डजन। बोलो मेरे साथ, लैंग्वेज क्या है? इट इज डाइम ए डजन। क्या नहीं है? हार्ड नॉट टू क्रैक, है कि नहीं? और हम कहां से शुरुआत करेंगे? फ्रॉम स्क्रैच। विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच, है कि नहीं? विल बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जहां पे भी तुम्हें मिल रहा है कि शुरुआत करो बिल्कुल शुरू से,
समझ रहे हो ना, अगर कहीं से भी तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से लगाना है, एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्टिंग, इसको छोड़ कर लगा दो फ्रॉम द स्क्रैच, लेकिन इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा इंग्लिश। जो पढ़ेगा कि वो भाई साहब, तब तुम मुस्कुरा गए। चाचा। Yes, language is not hard not to crack because language is dime a dozen. Because language is a gradual process. Yes, yes, बहुत अच्छा। कहाँ से हम शुरू करेंगे? From scratch. Okay. तो देखो हमने अब तक क्या क्या, मतलब चलिए अगर उसको मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ कि इसका मैसेज आ रहा है, यू विल फाइंड योर फीट, है कि नहीं? यू विल फाइंड योर फीट बट हैव पेशेंस। देखो यहाँ पे और एक नया वर्ड आ गया। हैव पेशेंस क्या होता है बेटा? हैव पेशेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, बोलो मेरे साथ। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ? हैव पेशेंस, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ? हैव पेशेंस, हैव पेशेंस मतलब क्या होता है? यस, धीरज रखना, है कि नहीं? धैर्य धरो, है कि नहीं? धैर्य धरो, रुको जरा, सब्र करो। ओके, हैव पेशेंस, है कि नहीं? बिकॉज हम धीरे धीरे सीखेंगे। बाय एंड बाय विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। धीरे धीरे हम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। बाय एंड बाय विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। क्या सीखेंगे? लैंग्वेज सीखेंगे। और हमें क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। बाय एंड बाय यू विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। ओके, डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी मत करो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस की जगह पे एक नई टेक्निकल वर्ड, एक नई जबरदस्त वर्ड बता रहा हूं। जब कभी भी तुम्हें हैव पेशेंस बोलना है, उसके लिए तुम बोल सकते हो कि होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोल सकते हो? होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, नैतिक है। इस होल्ड योर हॉर्सेस की जगह पे कल हमारा थोड़ा हो गया था मजाक। नैतिक है कि चला गया? अच्छा है, चला गया। नहीं है, अच्छी बात है। यस, हैव पेशेंस। क्या बोलना है बेटा? हैव पेशेंस जब भी बोलना है तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, है कि नहीं? अपने घोड़े को संभालो, है कि नहीं? लगाम दो अपने घोड़े को। अपने मन जो होता है ना, मन भागता रहता है कि नहीं? अगर आज ही तुम कहोगे कि नहीं इतना उतावला हो जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, है कि नहीं? 5 मिनट में अगर बोल दोगे आ जाओ और 5 मिनट में सुबह का इंग्लिश सीख के चले जाओ, उतावले हो जाओगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। नहीं बेटा, पेशेंस रखना है, पेशेंस। रुको जरा, सब्र करो, उसी को कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। क्या कहते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस। लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। लैंग्वेज इज, बोलो मेरे साथ, बोलते रहना, लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड एनफ टू क्रैक। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड एनफ टू क्रैक, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके, जस्ट हैव पेशेंस, उसके लिए हम बोल सकते हैं जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। तो इससे अगले वाले में, तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें? तो क्या मिलेगा तुम्हें? इट इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज डाइम ए डजन। ओके, and we will learn from language, we will learn from the scratch, and we will learn from the scratch. ओके, उसके लिए क्या चाहिए हमें? पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस है, पेशेंस। होल्ड योर हॉर्सेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गला बज गया मेरा चिल्ला चिल्ला के। होल्ड योर हॉर्सेस, दिव्य दिशा के तो अलग ही लेवल का स्वाग है, घोड़ा बना के भेज रही है। यस, विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। क्या नहीं दिख रहा है? अबे, कुछ प्रॉब्लम है? दिख रहा है ना? मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? काला वाला दिख रहा हूँ क्या? मतलब मेकअप वेकअप लगा लूं? कुछ नहीं है मेरे रूम में, कुछ नहीं। ठीक है, वो कहते ना कि लड़का अगर मुंह धो रहा है तो समझ लेना कहीं बाहर जाने वाला है। लड़का अगर बाहर जाके मुंह मुंह धो के हमसे में पूछ रहा है, सब पूछ रहा है,
तो समझ लो पक्का कहीं बाहर जाने वाला। और लड़की अगर धो रही है मुंह, मतलब फेस, तो कुछ नहीं करने वाली है, ऐसे ही जाके फिर लेट जाएगी। नहीं नहीं, तो रात को मुल्तानी मिट्टी, गुलाब का पानी, क्या क्या होता है पता नहीं। और मिट्टी विट्टी लगा, कोई अंडा वंडा भी लगा लेता है, कोई पूरी बात चुप्पा। और कोई पूछो ना, तुमको क्या पता फैशन के बारे में। दिन भर बस वही करती रहेगी, है कि नहीं? पोरी बात चुप्पा, आलू चुप्पा, होंडा खुड़पा, मुल्तानी मिट्टी, आलोवेरा जूस। एका लोगा थी खाती नहीं, तुम्हें खाइबा जिन भावुଛ କି? ओम प्रकाश की जो शुभम फुभम जो पुଅ ଛୁଆ ଜାଣି ନଥିବ ସେଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନା ବେ? ମୋର ଅଲଗା। ओके, चलो आ जाओ। हमें क्या करना है बेटा? लैंग्वेज इज डाइम एंड डजन। हो, हम क्या करें? देखो, सिंपल से हम क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे, पहले सिंपल बोलेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट भी बोलेंगे, है कि नहीं? दोनों चीजें करवा रहा हूँ। एलोवेरा जूस नुए जेल, यही थी वो। मोर्स का के दाने नहीं आई, है कि नहीं? इसको अज्ञान अज्ञानता नहीं कह सकते, तो सब कुछ पता पता होगा थोड़ी मुझे, है कि नहीं? छोड़ो छोड़ो, हर चीज में थोड़ी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। चलो, हुआ है बहुत बार कांड, मेरे साथ होता रहता है ऐसा। चलो, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको यही खत्म कर देंगे, सारे बच्चे भाग रहे हैं। जो भाग रहे हैं मुझे पता है, वो रिकॉर्डेड देखे। तो देखो, हम क्या बोल रहे थे कि बेटा आवाज आ रहा है ना? एक बार यस लिख दो थोड़ा, और दो तीन सेंटेंस बोल के मैं खत्म कर दूंगा आज का क्लास, फिर मिलेंगे कल। यस 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 यस। ये ला, कहीं लाइव छू, लीव करो, टिचमेंट क्लियर करो, आउ थरे ये ओपन ऑन करो। এই जंगल फंगल रहिबे ଆଉ के देखा ଯିବ। चलो आ जाओ। तो हमें क्या करना है बेटा? फिर से हम उसी रफ्तार पकड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि हमें बिल्कुल कहां से सीखना है? फ्रॉम फ्रॉम कहां से सीखना है? फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। और हमें क्या करना होगा? फ्रॉम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, और सिंपल बोलेंगे, उसके साथ डिफिकल्ट भी बोलेंगे। लेकिन वेरी सिंपल क्या होता है? डाइम ए डजन। वेरी डिफिकल्ट क्या होता है? हार्ड नट टू क्रैक। मतलब डाइम ए डजन टू हार्ड नट तक जाएंगे। कहां से जाएंगे बेटा? मेरे साथ बोलते रहो, बोलते रहो। डाइम ए डजन से हार्ड नट टू क्रैक। कहां से कहां जाएंगे? डाइम ए डजन से हार्ड नट टू क्रैक। बीच में नहीं अटकेंगे। कहां पे नहीं अटकेंगे? बीच में नहीं अटकेंगे। ठीक है। कहां पे नहीं अटकेंगे बेटा? बीच में नहीं अटकेंगे। तो बीच में अटकना को कहा जाता है स्टे इन लर्च। देखो ध्यान से, बीच में अटकना उसको कहते हैं स्टे इन लर्च। बोलो, स्टे इन लर्च, बीच में अटक जाना, है कि नहीं? मतलब कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटकी, है कि नहीं? क्या कहते हैं बेटा? बीच में अटकना, स्टे इन लर्च, है कि नहीं? तो बीच में नहीं अटकेंगे, डोंट स्टे इन लर्च। बीच में नहीं अटकना है हमें, बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम स्क्रैच से शुरू करना है कि नहीं? फ्रॉम स्क्रैच से, बहुत सिंपल से, डाइम ए डजन से हार्ड नॉट टू क्रैक तक जाना है। बीच में नहीं अटकना है, तो डोंट स्टे इन स्क्रैच, तो स्क्रैच बोल रहे, सॉरी, डोंट स्टे इन लर्च। यस यस यस, डोंट स्टे इन लर्च, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे हम इसको?
डोंट स्टे इन लर्च, बीच में नहीं अटकना है, डोंट स्टे इन लर्च, ठीक है, डोंट स्टे इन लर्च, बीच में बेटा नहीं अटकना है, उसको हम कहेंगे डोंट स्टे इन लर्च। डोंट स्टे इन बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, मेरा देखो मेरा जुबान बंद ही नहीं हो रहा है। डोंट स्टे इन लर्च, कैमरा हिल गया थोड़ा, डोंट स्टे इन लर्च, यस, इसका मतलब क्या होता है, खजूर में अटकना, खजूर में, मतलब कहते हैं ना, एक मुहावरा होता है आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो वही होता है कि डोंट स्टे इन लर्च, है कि नहीं। कहां से कहां तक जाना है, डाइम अ डजन टू हार्ड नट टू क्रैक, शुरू कहां से करना है, फ्रॉम द स्क्रैच, ओके। क्यों, लैंग्वेज क्या नहीं है, हार्ड नट टू क्रैक, क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस, कैसे हम करेंगे, धीरे धीरे हम अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। मेरे साथ साथ देखो, रिवाइज करता हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ बोलते भी रहो, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करना, फाइंड योर फीट, है कि नहीं, विल फाइंड योर फीट, सॉरी यू विल फाइंड योर फीट, है कि नहीं। लैंग्वेज क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स डाइम डजन, इट्स नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक, ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके। उसके लिए हमें क्या चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जस्ट है पेशेंस, तो उसका हम क्या कहेंगे, जस्ट है पेशेंस को क्या कहेंगे, कमेंट करो जल्दी, है पेशेंस को जस्ट खजूर में क्या कहेंगे, जल्दी कमेंट करो, याद है कि नहीं, है पेशेंस को क्या कहेंगे, है पेशेंस को क्या कहेंगे, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट चाहे लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन याद रखना, है पेशेंस मतलब होता है होल्ड योर हॉर्सेस, यस यस यस, होल्ड योर हॉर्स, हॉर्सेस कर दो, अपनी इच्छाएं मन, सिंगुलर में प्लूरल में जो लगाना है लगा, ऑल योर हॉर्सेस, मतलब उसका मतलब क्या होता है, यस, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। और क्या मैंने बताया, आखिरी वाला क्या बताया तुम्हें, हाँ, बीच में नहीं अटकना है, डोंट स्टे इन लर्च, बीच में नहीं अटकना है, यस, होल्ड योर हॉर्सेस कहते हैं कि बीच में नहीं अटकना है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मौका नहीं गंवाना है, क्या नहीं गंवाना है बेटा, कोई भी मौका नहीं गंवाना है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि मौका मत गंवाना, है कि नहीं, इसको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी, जो हम कहते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो पूरा इतना मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, तो गर्मी वर्मी में सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी तुम खुद मिस मत करो, उसके साथ साथ अगर कोई दोस्त भी पढ़ना चाहता है, ठीक है, मेरा हमेशा से एक ही एम रहा है कि एजुकेशन को इतना सस्ता कर दूं, एजुकेशन को इतना सस्ता कर दूं कि जियो की डाटा से भी सस्ती लगे शिक्षा, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत महंगी होते हुए जा रही है, ठीक है, इस महंगी शिक्षा को क्या करना है, सस्ता करना है, ताकि दुनिया का छोड़ो, है कि नहीं, भारत का बच्चा बच्चा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्योंकि चाहे कोई अब्दुल कलाम बने या ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बनना चाहिए मेरे भारत की कोई भी संतान। चलो देखो, क्या बोला मैंने, कि हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, जब कभी भी हमें कोई मौका मिलता है उस मौके को हमें फायदा उठाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा बेटा, मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, मौके का फायदा उठाना क्या होता है, एडवांटेज लेना कहते हैं हम उसको, है कि नहीं, टेक एडवांटेज, बोलो मेरे साथ, मौके का फायदा उठाना, टेक एडवांटेज, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल, पहले सिंपल बोलो, टेक एडवांटेज, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, टेक एडवांटेज, क्या हो रहा है, सुई शॉक लाना किसी, टेक एडवांटेज, यस, तो मौका, मौका मत गवा, हम जो कहते हैं ना कि डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका मत गवा, तो मौका गवाना उसको हम कहते हैं, या फिर मौका गवाने को क्या कहते हैं, देखो, चलो थोड़ा इसको मिटा देता हूं, मौका गवाना उसको हम क्या कहते हैं,
लूजिंग अपॉर्चुनिटी, बोलो मेरे साथ। लूजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका गवाना, है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी मौका होता है ना बेटा। यस, मौका क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, बोलो मेरे साथ, लूजिंग अपॉर्चुनिटी। लूजिंग अपॉर्चुनिटी, इसको अगर तुम्हें अच्छी लैंग्वेज में बोलना है तो उसके लिए क्या होगा? नेवर मिस द बस। बस कहो या बोट कहो, ठीक है। नेवर मिस द बस, इसका मतलब डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज, है कि नहीं? नेवर मिस द बस या बोट, नेवर मिस द बस और बोट। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? कहते कि ओम प्रकाश शुभम ऊपरे अच्छे और मुंह है ये भगवान। यस, लूजिंग अपॉर्चुनिटी। लूजिंग अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं? या फिर लूजिंग अपॉर्चुनिटी मतलब जिसको हम कहते हैं डोंट डोंट लूज अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं? मतलब मौका मत गवाओ। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर मिस द बस। क्या लगाएंगे बेटा? नेवर मिस द बस या फिर नेवर मिस द बोट, ठीक है। नेवर मिस द बस और नेवर मिस द बोट। क्या करना चाहिए? हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, ओके नहीं? टेक एडवांटेज ऑफ एवरी सिचुएशन या एवरी अपॉर्चुनिटी, जिसको हम कहते हैं, बोलो मेरे साथ, टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ये मैंने क्या लिखा? देखो, लूजिंग अपॉर्चुनिटी मतलब डोंट लूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, सही भी है। डोंट लूज अपॉर्चुनिटी, उसका हम क्या कहें? नेवर मिस द बस। लिखते रहो, बोलते रहो मेरे साथ, डोंट लूज अपॉर्चुनिटी, उसका हम क्या कहेंगे? नेवर मिस द बस। हाँ बॉस, बॉस खुजी खुजी की सब इमोजी मारा हो। नेवर मिस द बस, है कि नहीं? उसका मतलब डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना कि मौका मत गवा, इतनी खूबसूरत लड़की तेरे को जिंदगी में नहीं मिलेगी। खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली भी है, कर ले शादी इससे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इतना अवसर लड़के को कहाँ मिलता है, लड़कियों को मिलता है। কলাটা সেটা বাহায় আমি নেবো সরকারি চাকরি করছি ভাই সা জীবন সারা খুশিରେ ରହିବୁ ଆଉ ବୁଢା ବୁଢା ଯଦି ନା ଏଜ ହେଇଗଲା ତମେ ବାହା ହେମିନି ତାକୁ। ବାହା ହେଇଯା, ବୁଢା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ମରି ମୁରା ଗଲେ ତାପରେ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ ଆଉ। यस सर, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିବ। बेटा मेरे लिए तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज, चलो यहाँ पे थोड़ी बताऊंगा बताऊंगा मैं कभी, पर्सनली बताऊंगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन हम तो खुद हैं महाकाल के भक्त, है कि नहीं? अलग ही लेवल का होता है। चलो आजा, क्या बताया मैंने? डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? नेवर मिस द बस। तो क्या करना चाहिए? नेवर मिस द बस, कोई भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सर हर अपॉर्चुनिटी में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं? उसका अगर सिंपल हम बोले, सिंपल बोलो मेरे साथ, टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, बोलो मेरे साथ, टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तुम लिख दो। अगर जो मैं बताऊंगा उसका सिंपल वे में तुम लिख सकते हो, उड़िया में लिख सकते हो, हिंदी में, जिसमें लिखना है। टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, उसका उसका अगर हम अच्छी इंग्लिश में लिखेंगे, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बॉस। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बॉस, ठीक है। क्या होगा बेटा? मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बॉस, बोलो मेरे साथ, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बॉस मतलब हर मौके का फायदा उठाओ, है कि नहीं? हर मौके का फायदा उठाओ। क्या करना है? मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। क्या नहीं गवाना है? नेवर लूज द, सॉरी, नेवर मिस द बस। अरे कहते हैं ना कि बस, ये मत सोचना कि बस चला गया तुम बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है। यही तो है अंग्रेजी बोलने का मजा। कुछ बोलोगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकलेगा, है कि नहीं? यस, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। बोलो सब मेरे साथ साथ, बोलना चाहिए, नहीं तो श्राप दे दूंगा पक्का।
जिंदगी भर शादी वादी नहीं कर पाओगे। है कि नहीं? नहीं तो लड़कों को सब इतना इतना ऐसे ऐसे श्राप दूंगा, है कि नहीं, सो कलमुई मलमुई सो काली वाली ऐसी 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 लड़की भी नहीं। काली माँ काली, जैसे रात को जब हंस देगी ना, सफेद सफेद दांत देखे तो खुद डर जाओगे। इच्छा नहीं भाई देखा। ठीक है। नेवर मिस द बस। नेवर मिस द बस। क्या करना चाहिए? मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। क्या करना है बेटा? मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। ठीक है। चलो आज का क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा पसीना निकल गया, डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी अगर आधा घंटा और बढ़ाने लगे तो। रोज 5 बजे जुड़ जाना मेरे साथ, उसके साथ साथ अपने दोस्तों का भी बता दो, किसी भी क्लास का हो कि ना, चाहे कॉलेज है, कॉलेज वाले को कहाँ बताए, उसको भी लाके पूछो ना, आगे आज जाके पूछना जो बड़े बड़े सब दिग्गज होते हैं कि बता जरा नेवर मिस द बस मतलब क्या होता है। वो बोलेगा कि बॉस के तौर तक छाड़ीवा करता ना सीधे जाओ थोड़ी जगह बस रे। इसका मतलब है कोई भी मौका नहीं गवाना। ठीक है। नेवर मिस द बस। अरे बेटा 6-7 सेंटेंस तुम्हें लान करवाया है, और दिल में हाथ रख के बोलना कि अगर लान होगा कि नहीं होगा, मतलब हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर, ORS पी दियो तो डिहाइड्रेशन नहीं जीवो। दाई लो आने की देने सुना जाओ इसी मत से डाकी पଣା पଣା ଦେଇଥିଲା। खुशी था तार, खुशी किस मत आंब ଦେଇଥିଲା कि से आंब का पाचुन कोई खाइबे तापर धीरे धीरे गोटे गोटे पाचुथिबो खाउथिबे। 7 दिन 6-7 दिन ହେଇଗଲାଣି ପାଚୁନି ଆଉ। ଆମ୍ବ ଚଟୁଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସେ ନା ନା ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ମୁଁ ଜଗିଛି ତାକୁ, ଯେଦିନ ପାଚିବ ଖାଇବି, ଡେଲି ଯାଇକି ସକାଳେ ଟିକେ ଚିପିକି ଦେଖ ପାଚିଲା କି। ସେ ଆମ୍ବ ବି ଟେନସନ ହେଇଥିବ କିସ ଡେଲି ସକାଳେ ଆସିକି ଚିପି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ, କେଦିନ ବେକ ଚିପି ଦଉଛି ଆସିକି, କେଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦେଇ ଯାଉଛି ଆସିକି। आगे और किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलो, कैसा लगा क्लास? जरा ग्रुप में फीडबैक दे देना मुझे, या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनल फीडबैक देना मुझे, और सजेस्ट भी करना कि इसमें कुछ इम्प्रूव किया जा सके या कुछ और। अगर सजेशन, किसी का सजेशन को अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई वेलकम ईच एंड एवरी वन टू गिव सजेशन। ओके, आई वेलकम योर ऑल सजेशंस। It may be positive or negative, because India is a democratic country, and in our constitution we have the right to freedom of speech and expression. Okay, means we can express our ideas. इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब मुझे गाली दे दो। ठीक है, लेकिन उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। चलो आगे पढ़ाऊंगा, मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, इतना मजा आएगा ना कसम से। कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजा, सर हर चीज में मजा आएगा। लाइक ब्रिलियंट क्लासेस। जय हिंद सर, थैंक यू सर। चलो बेटा, जो जो लिखे अपने नोट कॉपी में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और कल 5 बजे जुड़ जाना है। ठीक है। और क्लास 9 के बंदे और बंदियां, बंदर और बंदरिया, बकलर और बकलोलिया, सब कल तुम जुड़ जाना सुबह कितने बजे? 9 बजे जुड़ना, उससे ज्यादा तो पहले जुड़ोगे तो 7 बजे मुझे फोन करना। कोई बात नहीं, 9 बजे जुड़ जाना, तब तक कुंभकर्ण का नींद टूट चुका होता है। ये अच्छा अच्छा, ब्रिलियंट। चलो ये सब रिकॉर्डेड भी है, इसको बाद में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और उसको खूब फैलाना। ठीक है, सबको एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। हमारे उड़ीसा में सबसे जो परेशानी का बात है, स्टूडेंट्स आर फियरिंग, दे आर अफ्रेड ऑफ
रीडिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, इवन राइटिंग इंग्लिश। ओके, आई एम वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी जो कमियां हैं उनके ऊपर, ताकि आई हैव बीन टेकिंग द ग्रामर क्लासेस इन यूट्यूब to clear the grammatical concept, and even I have started the spoken English class to train you how to speak English fluently. Okay, and then writing, और ये हो गया तो पढ़ना क्या चीज है यार, बच्चों का चीज है यार इंग्लिश, है कि नहीं? वो तो मुझे पता है, मुझे कहाँ से इंग्लिश पता चला, मतलब कहाँ से सीखा मैं, वो बताता था ना वो अंग्रेजी लड़की, लेकिन वो जो मैथ वाले क्लास में बताया था, मिल गई। आगे कुछ नहीं बोला तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सबको।